कब अब मैच आकर फंस गया है। आखिरी के 2 ओवरों में समीकरण बड़ा ही सिंपल है, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला है। इंडिया को आखिरी 8 गेंदों में चाहिए जीत के लिए। रन क्रीज पर मौजूद है भारत के नए सनसनी क्रिकेट के नए ठाकुर मिस्टर वैभव। लंदन का मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन पिच पर इस वक्त अंगारे बरस रहे हैं। इंग्लैंड के सारे खिलाड़ी वैभव के चारों तरफ ऐसे मंडरा रहे हैं जैसे मिठाई पर मक्खियाँ। गेंदबाज हैं जोफ्रा आर्चर, जिंदगी जितनी गेंदों में रफ्तार नहीं बारूद भरा है। वैभव भाई, आज अगर तुमने ये मैच जिता दिया तो इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम सोने के अक्षरों में नहीं बल्कि हीरे मोती से लिखा जाएगा। चलिए सीधे चलते हैं मैदान पर। जोफ्रा आर्चर अपने लंबे रनअप पर तैयार। एम्पायर ने उंगलियां घुमाई। 49वें ओवर की 5वीं गेंद फेंकी जाने वाली है। दिल थाम कर बैठिए भाइयों, क्योंकि अब शुरू होने वाली है असली मैच की कहानी। टारगेट 290 रन, वर्तमान स्कोर इंडिया 274, 7 विकेट, 48.4 ओवर के साथ जीत के लिए चाहिए 8 गेंदों में 16 रन। क्रीज पर बल्लेबाज वैभव 84 रन, 42 गेंदें और मोहम्मद सिराज 1 रन। गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड। 49वें ओवर की 5वीं गेंद। जोफ्रा आर्चर अपने लंबे रनअप के साथ एम्पायर को पार किया। आर्चर का उस मुत बिल्कुल चीते जैसा रनअप, शरीर में कोई तनाव नहीं, लेकिन जैसे ही क्रीज के पास आए छाती तंग हुई, दाहिना हाथ आसमान को छूता हुआ नीचे आया और एक खतरनाक 148 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली शॉर्ट पिच गेंद फेंकी सीधा वैभव के सीने को निशाना बनाती हुई। वैभव बिल्कुल तैयार बैठे। उन्होंने भांप लिया कि आर्चर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बाउंसर मारेंगे। वैभव ने अपना पिछला पैर थोड़ा पीछे खिसकाया, शरीर का वजन पीछे वाले पैर पर डाला और बल्ले को बिल्कुल तेजी से घुमाते हुए एक करारा शॉट खेला। बल्ले के बीचों बीच से निकली गेंद। ओ भाई भाई भाई, ये गेंद जा रही है हवा में। डीप मिड विकेट फील्डर वहां तैनात है। बैन स्टॉक्स दौड़ रहे हैं। उड़ते हुए डाइव लगाई, लेकिन स्टोक्स भाई साहब सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर स्टैंड्स में जा गिरी, छक्का। वैभव ने आर्चर की घमंड वाली गेंद को दिखा दी क्या कमाल का फुल शॉट था। शॉट मार दी। वैभव ने आर्चर की तरफ देखा भी नहीं, सीधे पीछे थपथपाने लगे जैसे कह रहे हो बेटा इस गली में रोज आते हैं हम। वाह भाई वैभव, इसे कहते हैं सैया भाई कोतवाल, तो अब डर काहे का। आर्चर ने सोचा था डराएंगे, लेकिन वैभव ने कहा हम डराने नहीं मैच जीतने आए हैं। उनचासवें ओवर की आखिरी गेंद। स्टेडियम में शोर देखिए, पूरे 80,000 लोग खड़े होकर वैभव चिल्ला रहे हैं। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर भागे भागे हुए आए। आर्चर के पास कान में कुछ फुसफुसा रहे हैं। फील्डिंग में बदलाव हो रहा है। थर्ड मैन को ऊपर बुलाया गया है। फाइनल लेग को पीछे धकेला जा रहा है। बटलर कह रहे होंगे आर्चर भैया कुछ भी करो, बस इस लड़के को शांत रखो वरना आज हमारी लंका लगा देगा। चलिए ओवर की आखिरी गेंद। 7 गेंदों में 10 रन का समीकरण। आर्चर फिर से दौड़े। इस बार उन्होंने चालाकी की रफ्तार थोड़ी कम की। ऑफ कटर गेंद को थोड़ा आगे फुल लेंथ पटका वाइड ओर कर डालने की कोशिश। वैभव ने देखा कि गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर। उन्होंने तुरंत अपना फ्रंट फुट निकाला, बल्ला खोला और गेंद को डीप पॉइंट की तरफ केवल गाइड कर दिया। फील्डर वहां मौजूद था, लेकिन वैभव ने तुरंत पहला रन चीते की रफ्तार से पूरा कर लिया। पहला रन तेजी से लिया। दूसरे की मांग है। सिराज भागे हैं। हाँ ना हुई। सिराज क्रीज में पहुंचे और डाइव लगाई। इंग्लैंड के फील्डर यानी जोनी बेरास्ट्रो ने थ्रो फेंका, सीधा विकेट ऊपर लगा। एम्पायर ने तीसरे एम्पायर की तरफ इशारा किया। भाई धड़कनें रुक गई हैं यहाँ पर। अगर सिराज आउट हुए तो भारत की आखिरी प्रॉपर बल्लेबाज जो वैसे टेल एंडर हैं भी चला जाएगा। रिप्लाई में देखा जा रहा है सिराज का बल्ला लाइन के अंदर है। जी हाँ, नॉट आउट। 2 रन मिल गई भारत को। जान बची तो लाखों पाए
लौट के सिराज घर आए। इन 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति। अब मैच अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आखिरी के 6 बॉल और भारत को चाहिए 8 रन। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। समीकरण 6 गेंद में 8 रन की दरकार। गेंदबाज सैम करन इंग्लैंड। स्ट्राइक पर वैभव 92 रन के साथ। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं सैम करन। छोटे कद के गेंदबाज लेकिन चालाकी कुट कुट कर भरी है। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, एंगल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। स्ट्राइक पर हैं हमारे मैच के विनर वैभव इस समय 92 रनों पर खेल रहे हैं। क्या शतक भी होगा और मैच भी जीतेगा इंडिया? आकाश करने चले राउंड द विकेट। आ रहे हैं गेंद हवा में। सैम करन ने गेंद को हाथ से छोड़ा। पिच पर गेंद टप्पा खाकर अंदर की तरफ आई। लेंथ थोड़ी शॉर्ट दी। वैभव के पैरों को निशाना बनाते हुए वैभव ने चालाकी दिखाई। वो क्रीज में थोड़ा पीछे हटे, अपने लिए रूम बनाया और गेंद को हल्के हाथों से शॉर्ट मिड विकेट की तरफ धकेल दिया। सिराज तुरंत भागे, वैभव भी भागे। एक रन आसानी से पूरा कर लिया। चालाकी भरा सिंगल। वैभव जानते हैं कि रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अब स्ट्राइक आ गई है मोहम्मद सिराज के पास। समीकरण बदल गया है। 5 गेंदों में 7 रन। लेकिन टेंशन ये है कि सिराज स्ट्राइक पर हैं। आखिरी ओवर की दूसरी बॉल। समीकरण 5 गेंदे 7 रन चाहिए। स्ट्राइक पर मोहम्मद सिराज। अब आई है असली घड़ी। सिराज भाई क्रीज पर है। बल्ला ऐसे पकड़ रखा है जैसे हाथ में तलवार हो। सैम करन मुस्कुरा रहे हैं। फील्डर्स सब पास आ गए हैं। सिंगल रोकने के लिए घेरा तंग कर दिया गया है। सिराज भाई का एक ही फंडा है, गेंद दिखेगी तो मारेंगे, नहीं तो बल्ला तो हवा में घूमेगा ही। करन दौड़े। करन ने सिराज को देखा। एक तेज तर्रार स्टिक जोड़कर गेंद सीधा मिडिल स्टंप पर मारी। सिराज ने बल्ला नीचे लाया, बिल्कुल दीवार की तरफ। बल्ला और पैड एक साथ। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पैड्स पर लगी और वहीं लुढ़क गई। सिराज भागे। वैभव चिल्लाए, नहीं सिराज वापस जाओ। ओहो, सिराज बीच पिच तक आ गए थे। सैम करन खुद गेंद की तरफ लप के थ्रो मारा, लेकिन सिराज ने चीते जैसी डाइव लगाई और बाल बच गए। कोई रन नहीं। डॉट बॉल। जहाँ सिराज भाई जान हलक में आ गई थी। वैभव वहां चिल्ला रहे हैं, आराम से भाई, पागल है क्या? अब 4 गेंद में 7 रन चाहिए। प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन गई है लॉर्ड्स के मैदान पर। समीकरण 4 गेंद में 7 रन की दरकार। स्ट्राइक पर मोहम्मद सिराज। सिराज भाई पर दबाव है पूरा देश। इस समय टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ है। किसी की चाय ठंडी हो रही है तो किसी की सांसें रुकी है। करन फिर से तैयार। करन ने इस बार फिर से स्लोवर बॉल बाउंसर फेंकी सिराज के सिर के ऊपर से निकलती हुई। सिराज ने इस बार अपनी आंखें बंद की। बल्ला हवा में घुमा जैसे कोई लाठी चला रहा हो। मियाँ भाई का ट्रेडमार्क शॉट, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद सीधा विकेट कीपर जॉस बटलर के दस्तानों में। एक और डॉट बॉल। भाई साहब, इंग्लैंड के खेमे में जश्न शुरू हो गया है। भारतीय फैंस के चेहरे लटक गए हैं। अब समीकरण बहुत मुश्किल होता जा रहा है। 3 गेंद में 7 रन और सिराज अभी भी स्ट्राइक पर हैं। ये क्या हो रहा है? सिराज को किसी भी तरह वैभव को स्ट्राइक देनी होगी। इस बॉल पर रन नहीं बना नया विकेट गिरा तो मैच हाथ से फिसल जाएगा। आखिरी ओवर की चौथी बॉल। समीकरण 3 गेंद में 7 रन चाहिए। स्ट्राइक पर मोहम्मद सिराज। करो या मरो की स्थिति। सैम करन चले, सिराज भाई कुछ तो करो, पैर हिलाओ, बल्ला चलाओ। करन ने फिर से फुल लेंथ गेंद फेंकी ऑफ स्टंप के बाहर सिराज को ललचाते हुए। सिराज ने इस बार कोई तकनीक नहीं लगाई, बस बल्ला जोर से घुमा दिया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से लीडिंग एज पर लगी, हवा में तैरती हुई कवर फील्डर्स के ऊपर से निकल गई। फील्डर पीछे भागा लेकिन गेंद 30 गज के घेरे के बाहर गिर गई और हवा में गेंद और बच गए। गेंद नो मैन लैंड में गिरी। सिराज और वैभव पागलों की तरह भाग रहे हैं। 1 रन पूरा किया। वैभव ने दूसरा रन कॉल किया। सिराज हाफते हुए भागे, दूसरा रन भी पूरा। और सबसे बड़ी बात, वैभव अब स्ट्राइक पर आ गए हैं।
सिराज ने जैसे तैसे अपना काम कर दिया, 2 रन भी मिल गए और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो अब इस सामने आ गए हैं। अब इक्वेशन है 2 गेंद 5 रन, यानी एक बाउंड्री और मैच अपनी मुट्ठी में। समीकरण 2 गेंद 5 रन चाहिए स्ट्राइक पर वैभव 93 रनों के साथ। आखिरी ओवर की 5वीं बॉल। देवी और सज्जनों अपनी सीट टिकी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। 2 गेंद 5 रन, अगर चौका लगा तो स्कोर बराबर टाई, छक्का लगा तो इंडिया जीत जाएगा। सैम करन के चेहरे पर पसीना साफ देखा जा सकता है। वह बिल्कुल शांत खड़े हैं, जैसे उनके अंदर कोई नर्वस ही ना हो। करण ने सोचा कि वैभव स्कूप या रैप शॉट मारेंगे, लेकिन इसलिए उन्होंने गेंद को जानबूझकर थोड़ा पीछे गुड़लैन तो ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा ताकि वैभव की पहुंच से दूर रहे। रफ्तार की लगभग 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वैभव ने भांप लिया था। उन्होंने अपना बायां पैर बिल्कुल लाइन से हटा लिया, बल्ले का मुंह खोला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक गगनचुंबी दर्शनीय और अविश्वसनीय इनसाइड आउट शॉट खेल दिया। Oh, what a shot! That inside out extra cover and it is gone. छक्का अद्भुत विश्वास ने कल्पनीय वैभव यू ब्यूटी चिल्लाते हुए डॉल बजाओ, ताली बजाओ, मिठाई बंटवाओ। वैभव ने तो मैच ही खत्म कर दिया है भाई साहब, क्या शॉट था। गेंद सीधा इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम की खिड़की पर जाकर लगी। जॉश बटलर का चेहरा देखने लायक के ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनकी जेब काट ली हो। अविश्वसनीय मुकाबला। भारत ने इंग्लैंड को उसके घर में पहले वनडे में 290 रनों के साथ 290 रनों के विशाल लक्ष्य के चेंज करते हुए हरा दिया। वैभव 99 रनों पर नाबाद रहे, शतक से चूके लेकिन करोड़ों दिल जीत लिया। इंडिया विंस थ्रिलर है रेस लॉर्ड्स व्हाट ए गेम ऑफ क्रिकेट। वैभव की ये पारी सालों याद रखी जाएगी। 43 गेंदों में 99 रन, 8 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के। ये लड़का नहीं, ये तो हीरा है।